नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी अकेडमी में। साथियों, आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक बने रहें। तो आज आप हाइट एंड डिस्टेंस के ऊंचाई और दूरी वाले जो प्रश्न होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, उसको हल करना बहुत ही ईजी वे में आप सीख जाएंगे और बहुत ही सरलता से आप सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है फर्स्ट प्रश्न में। तो एक दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर है। दीवार और सीढ़ी के पाद के मध्य की दूरी क्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ा है। तो दीवार को ये हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, एक खड़ा लाइन ये मान लेते हैं हम, ये दीवार है, ठीक। अब इससे लगा एक सीढ़ी है। तो सीढ़ी कभी भी इस तरह से लगता है, इस तरह से हम लगाते हैं सीढ़ी को। तो ये मान लेते हैं सीढ़ी है। और कहता है कि दोनों के पाद के बीच की दूरी, तो यानी कि तल के बीच की दूरी, तो यहाँ पर दीवार के तल और यहाँ पर सीढ़ी का तल, तो इस बीच की दूरी को हमें ज्ञात करना है। दिया क्या सब है यहाँ पर प्रश्न में। तो उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो उन्नयन कोण कितना हो गया, तो 45 डिग्री हो गया। और क्या दिया है, तो सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर, सीढ़ी की लंबाई दिया है 12 मीटर, ठीक। तो देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पर। तो हम इसका नाम दे दे ए बी और सी करके हम इसका नाम दे देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो ये क्या है, तो ये जो सीधी लाइन होती है ये क्या होता है, लंब। ये क्या है, तो आधार, ये आधार। और ये क्या है, तो कर्ण, ये क्या है, तो कर्ण है। तो यहाँ पर देखिए तो क्या हमें निकालने के लिए कहा गया है कि बी सी की लंबाई, यानी इसको अगर हम x मीटर मान लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो x मीटर है। तो अब आप याद कीजिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन ऐसा है जहाँ पर हमें आधार और कर्ण का रिलेशन पढ़ने को मिलता है। जरा याद कीजिए कि कहाँ पर जो है आधार और कर्ण हमें पढ़ने को मिलता है त्रिकोणमितीय अनुपात में। जो साइन कॉस टेन ये सब में कहाँ पर हमें जो है कि जो कर्ण और आधार का हमें रिलेशन पढ़ने को मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है, आप याद कर पा रहे होंगे। तो क्या याद कर पा रहे होंगे कि कॉस थीटा क्या पर, तो कॉस थीटा में हम क्या पढ़ते हैं, तो आधार बट्टे कर्ण। क्या पढ़ते हैं, तो आधार बट्टे कर्ण हम पढ़ते हैं। इसको कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। तो यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है, और क्या, तो आधार हमें निकालना है। तो बड़ा ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। अब सब कुछ तो आपको पता हो गया कि कॉस थीटा का मान कितना है, तो 45 डिग्री। आधार मतलब हम x माने तो x, और कर्ण कितना है, तो 12, ठीक। यहाँ से देखिए तो क्या होगा कि cos 45 का मान याद कीजिए कितना होता है। तो cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2, 1/√2 होता है। बराबर में क्या है, तो x बट्टे में 12। हम x को निकालना चाह रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 और बट्टे में √2। तो इसको हम अगर 12 को अगर हम लिखना चाहें, तो 12 को अगर हम लिखना चाहें, तो यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। ऑप्शन अगर ऐसा होता तब तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, यहीं पर देख के हम लगा देते, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे हम कि 12 को अगर हम ऐसे लिख दें 6 और गुना में 2 लिख दे और बट्टे में √2 दिया हुआ है। अब अगर हम इसको रूट को कर दें, 2 को जो है 2 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, √2 और गुने में √2 करके लिख लेंगे। और बट्टे में क्या है, तो √2 है। तो √2 से √2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 6√2, 6√2 हो जाएगा। तो यही तो हमें मांगा गया था कि x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि b से c की बीच की दूरी की क्या होगी। तो x मीटर माने थे, तो x बराबर क्या निकला, 6√2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 6√2 इस दोनों के बीच की दूरी है। जो कहाँ दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। साथियों, यदि आपको ये मान नहीं याद रहता है 45, 60 किसी भी साइन का कॉस का, तो इस पर एक स्पेशल क्लास अपना हो चुका है। तो वहाँ से आप जाके अगर देखते हैं तो आप ये याद करना नहीं सोचेंगे, आप बनाना ही सीख जाएंगे। आपको बनाना ही आ जाएगा, आपको निकालना ही आ जाएगा कि आप कैसे मान को निकालेंगे। तो आप उस क्लास को भी देखें, तो वहाँ से आप ये सीख जाएंगे कि कॉस का 60 का, 45 का, 30 का, किसी का भी कॉस साइन टेन कॉट किसी का भी आप निकालना बड़ा ही आसानी से सीख जाएंगे। तो आइए, उम्मीद करते हैं कि अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या ये समझ में आया आपको? तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को बनाते हैं। अब देखिए प्रश्न 2 क्या दिया है कि राखी 60 डिग्री उन्नयन कोण पर 16 मीटर लंबी डोर से पतंग उड़ाती है, जमीन से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है।
एक पतंग उड़ रहा है कहाँ पर, तो ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, वही हमें ज्ञात करना है कि कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। चलिए हम पतंग बनाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये पतंग उड़ रहा है, तो ये पतंग जो उड़ रहा है इसकी कितनी लंबी डोरी से उड़ रहा है, तो लंबाई दिया हुआ है डोरी का कितना, तो 16 मीटर दिया हुआ है, 16 मीटर। अब कहता है इसकी ज़मीन से, डायरेक्ट ज़मीन से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ज़मीन से जो है इसकी ऊंचाई कितनी है इसको निकालना है। यहाँ पर डोरी की लंबाई दे रखा है, तो आप ये देखें कि ये अगर हम इसको समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से, हम डोरी की लंबाई को ले लिए, ये ऊंचाई हम मान लेते हैं h ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये हो गया डोरी की लंबाई 16 मीटर। और क्या दिया, तो उन्नयन कोण कितना दिया है, तो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालने के लिए कहा गया, ज़रा सोचिए तो यहाँ पर क्या निकालेंगे जो हमें यह पता चल जाएगा कि जो पतंग है वो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है। तो हम अगर इसको देखते हैं तो ये क्या दिख रहा है हमें, लंब दिख रहा है एक समकोण त्रिभुज का, ये क्या दिख रहा है, तो लंब दिख रहा है। अगर हम इसका नाम ABC कुछ भी रख दें, PQR जो आपको रखना हो रख ले, तो ABC अगर हम रख देते हैं तो हमसे क्या मांगा जा रहा है, AB की ये ऊंचाई जो है, AB की लंबाई मांगा जा रहा है, ऊंचाई मांगा जा रहा है। और यहाँ पर दिया क्या सब है, तो थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, और क्या, तो कर्ण दिया है 16 मीटर। तो अब आप यह याद करें कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कहाँ पर जो है लंब और कर्ण का रिलेशन हम पढ़ते हैं। पिछले में क्या था, आधार कर्ण, अभी यहाँ पर लंब और कर्ण। तो आप याद कर पा रहे होंगे कि साइन थीटा में हम पढ़ते हैं क्या, कि लंब बट्टे कर्ण पढ़ते हैं, साइन थीटा बराबर कर्ण लंब बट्टे कर्ण पढ़ते हैं। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो AB और बट्टे में AC, AB बट्टे में AC। तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2। AB का मान क्या है, तो हम H माने हैं AB को, H मीटर, ठीक, H मीटर माने हैं इसको। और यहाँ पर AC कितना दिया है, तो 16 मीटर है, ठीक। तो अब यहाँ से आप H का मान निकालें, तो H का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, H बराबर निकलेगा 16 √3 इंटू में और बट्टे में 2, इतना ही आएगा H बराबर। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 2 8 में 16, तो H बराबर क्या आ गया, 8 √3, 8 √3 मीटर। तो यही हमें ज्ञात करना था कि पतंग कितनी ऊंचाई पर ज़मीन से उड़ रहा है, ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो हम H ऊंचाई पर माने थे, तो जो कि H बराबर कितना आया, तो 8 √3 मीटर आया। तो इसका ऊंचाई हो गया 8 √3 मीटर, यही इसकी ऊंचाई हो गई, जो कहाँ दिया हुआ है, तो B नंबर ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर ऑप्शन, ठीक, समझ पाए होंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्नों को अब हल कर लेते हैं। आइए देखिए प्रश्न 3 क्या है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4 √3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या शब्द दिया कि 12 मीटर ऊंचे खंभा जो है वो कितना है, तो 12 मीटर का ऊंचा खंभा है। इसकी छाया जो ज़मीन पे पड़ रही है, तो छाया पड़ेगा तो यही होगा छाया, ये ज़मीन पर अगर छाया पड़ता है तो क्या होता है, सीधा ऐसे पड़ता है, तो यहाँ पर ये छाया हो गया। अब ये छाया जो पड़ रहा है वो छाया की लंबाई कितनी है, तो 4 √3 है, 4 √3 मीटर दिया हुआ है, ठीक। और क्या कहा गया कि सूर्य का उन्नयन कोण, अब हमसे उन्नयन कोण ही पूछ लिया गया है, थीटा का मान ही पूछ लिया गया है। तो यहाँ से जो सूर्य का जो किरण पड़ेगा, यहाँ पर जो उन्नयन कोण बनेगा, ये उन्नयन कोण कितना बनेगा, उन्नयन कोण कितना बनेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम इसको हम PQR इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं, PQR नाम दे देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है कि ये हमें दिख रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज में ये क्या दिख रहा है, लंब, ये क्या दिख रहा है, आधार, और लंब और आधार दे रखा है और थीटा मांगा गया। तो अब आप याद कीजिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार का रिलेशन आप कहाँ पढ़ते हैं, तो कहाँ पढ़ते हैं, तो tan थीटा में पढ़ते हैं क्या जी, tan थीटा में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार पढ़ते हैं ना, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पर देखें तो लंब क्या हो गया, तो इसके लिए इस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, तो PQ और बट्टे में QR, यही हो जाएगा इसका लंब बट्टे आधार। अब tan थीटा बराबर क्या हो गया, tan थीटा बराबर, तो PQ का मान क्या है, तो 12 और PQR का मान 4 √3, ठीक, इतना हो जाएगा। अब अगर हम इसको अगर हम हल करते हैं तो 4 × 12 बराबर क्या है, तो 3/√3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले 3 के लिए हम √3 और गुणे √3 कर देते हैं, और नीचे में क्या हो जाएगा, √3, एक √3 से एक √3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, √3।
3 बच जाएगा, यही बचेगा। तो क्या आया, tan थीटा बराबर आया √3। अब बताइए आप tan थीटा में tan थीटा में थीटा के किस मान पर जो है √3 आता है, √3 आता है किस मान पर, तो किस मान पर आता है तो tan 60, कितना आता है तो tan 60 बराबर क्या होता है तो √13 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, tan थीटा बराबर √3 बराबर tan 60। तो यहाँ थीटा का मान क्या आ रहा है, थीटा का मान आप देख रहे हैं कितना आ रहा है तो 60 डिग्री आ रहा है। तो थीटा बराबर क्या हो गया तो 60 डिग्री, बस हमें यही मांगा गया था। तो उन्नयन कोण कितना का है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण, 60 डिग्री का उन्नयन कोण यहाँ पर बन रहा है, जो कहाँ है तो बी नंबर ऑप्शन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है सूर्य द्वारा। तो यहीं पर पूछा गया था सूर्य का उन्नयन कोण क्या है तो 60 डिग्री। ठीक, समझ पाए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को अब हम हल करें। आइए प्रश्न 4 को आप पढ़िए। क्या है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। कहता है किसी मीनार की ऊंचाई जो है, एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर की ऊंचाई है मीनार की, और क्या कहा गया कि इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण जो बन रहा है ये उन्नयन कोण जो बन रहा है कितना तो 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, तो कहता है इस मीनार की जो छाया की लंबाई है, ये जो छाया की लंबाई है, ये छाया की लंबाई कितनी है, ज़मीन पर पड़ रही छाया की लंबाई कितनी है। अगर हम इसका नाम दे दे PQR, एक नाम दे देते हैं इस त्रिभुज का, तो हम देख पा रहे हैं कि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो हमें यहाँ पर लंब दिया, आधार मांगा गया और थीटा का मान दिया गया। तो फिर देखिए लंब और आधार का रिलेशन कहाँ पढ़ते हैं तो tan थीटा में। कहाँ पढ़ते हैं जी, tan थीटा में। tan थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा तो PQ और बट्टे में QR। PQ क्या है तो यहाँ पर 10 है, सॉरी यहाँ पर पहले मान बैठाइए tan, और थीटा का मान कितना है तो 45 डिग्री। PQ कितना दिया है तो 10 और QR हमें मांगा गया है तो QR रहने देते। अब याद कीजिए tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 बराबर में 10 बट्टे में QR। अब इधर पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो QR हो जाएगा 1 से गुना होने के बाद, QR बराबर 10। तो यह आया कितना तो 10 मीटर, कितना आया तो 10 मीटर, यानी कि QR भी कितना होगा तो 10 मीटर का ही होगा। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा तो इस 10 मीटर मीनार की ऊंचाई की छाया की लंबाई भी क्या होगा तो 10 मीटर ही होगा, जो कहाँ है तो सी नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 10 मीटर। ठीक, बड़ा ही आसान सा था, समझ लिए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को अब हम हल कर लेते हैं। आइए प्रश्न 5 को देखिए क्या दिया गया है। किसी प्रकाश के कारण एक छड़ तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, प्रकाश का उन्नयन कोण क्या होगा। एक छड़ का जो है उसकी एक छड़ तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात, छड़ और छाया की लंबाई का अनुपात, छड़ अगर 1 अनुपात में है तो छाया कितने अनुपात में, √3 के अनुपात में। और प्रकाश का कहता उन्नयन कोण क्या है, तो उन्नयन कोण हम यदि थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं उन्नयन कोण। तो यहाँ पर अगर हम इसको फिर अब नाम दे दें PQR, एक त्रिभुज का नाम, तो हम देख पा रहे हैं कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। लंब और आधार का रिलेशन दिया और थीटा का हमें लंब और आधार का मान दिया और थीटा पूछा गया है। तो फिर हम लंब आधार वाला रिलेशन खोजेंगे, कहाँ पर होता है तो tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा PQ और बट्टे में QR, लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर कहता है थीटा का मान निकालने के लिए, तो tan थीटा बराबर PQ का मान कितना है तो 1 अनुपात में, और QR कितना है तो √3 का। ठीक, तो अब आप ये याद कीजिए कि tan थीटा के किस मान पर जो है उसका मान, जो tan थीटा के किस मान के लिए 1/√3 आता है, तो 1/√3 कब आता है तो tan 30 पर क्या होता है उसका मान कितना होता है 1/√3। तो यहाँ पर देखिए tan 30 है और यहाँ पर थीटा और यहाँ पर 30, यानी कि थीटा बराबर कितना तो 30 डिग्री, थीटा बराबर कितना तो 30 डिग्री। तो यहाँ पर बस यही निकालना था कि थीटा का मान कितना है तो 30 डिग्री है, बस हो गया, आपका आंसर मिल गया कहाँ तो बी नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ये तो बड़ा ही और आसान था, सब कुछ दे रखा था, बस थीटा का मान आपको खोजना था। और 1/√3, तो 1/√3 tan 30 का मान था, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक, तो
यही सब प्रश्न आज के लिए है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, धन्यवाद।